आपको आई एम सो ग्लैड कि मदरहुड भी है और साथ में जेआरएफ क्रैक Yes, करना, ma'am. नॉट इवन नेट, सीधा जेआरएफ है ना। तो कैसे आपका रोज का रूटीन कैसा होता था? तो सारी क्लासेस किए, फिर पेपर 1 की क्लासेस करी शाम में और फिर नेक्स्ट डे वापस रिवीजन किया। तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा कुछ हेल्प हुआ तो वो रिवीजन। कितने मंथ्स में तैयारी की आपने? आई स्टार्टेड इन सितंबर ऑनवर्ड्स। ओह वाओ, दैट इज Yes, सो ma'am. अर्ली। मतलब आपने आपने 3-4 महीने में कर लिया? Yes, ma'am. वाओ, दैट्स वंडरफुल। सो रजनी, कैसा लग रहा है जेआरएफ बनके इंडिया के टॉप 1% में आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और ये सब आपके गाइडेंस की वजह से हुआ है, क्योंकि जब मैं ऐसी पढ़ाई करती थी तो कहीं स्ट्रक्चर वे में कोई चीज़ें नहीं थी। जब मैंने पीडब्ल्यू में इनरोल किया तो सारी चीज़ें एक जगह पे एक स्ट्रक्चर वे में आई, मेरे टाइम सेव हो गए, क्योंकि मैं एक मदर हूँ और मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती थी। मेरे बच्चे का भी पढ़ने का टाइम होता था मेरे साथ साथ। तो इन सारी चीज़ को बैलेंस करने के लिए पीडब्ल्यू ने मेरी बहुत हेल्प करी, और आपने मुझे एक बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, एक रास्ता दिखाया, और मैं उस पे आपकी एक-एक बात को फ़ॉलो करते उस पे बस मैं चलती गई हूँ। और आज मैं यहाँ पे हूँ कि मेरा जेआरएफ हो गया। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको आई एम सो ग्लैड कि मदरहुड भी है और साथ में जेआरएफ क्रैक यस करना, मैम। नॉट इवन नेट, सीधा जेआरएफ है ना। यस। तो कैसे आपका रोज का रूटीन कैसा होता था? रोज़ का रूटीन यही था कि सुबह पहले मैं रिवीज़न करती थी, हाँ। बच्चे स्कूल गए, बच्चों को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद क्लासेस हुई आपकी ऐप वाली। तो सारी क्लासेस किए, फिर पेपर 1 की क्लासेस करी शाम में और फिर नेक्स्ट डे वापस रिवीज़न किया। तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा कुछ हेल्प हुआ तो वो रिवीज़न था, क्योंकि 20 यूनिट्स कवर करना बहुत टफ़ होता है, और इन सब को एक साथ रिवाइज़ करना भी टफ़ होता है, तो मैं डेली रिवीज़न करती थी। जैसे-जैसे क्लासेस होते गए रिवीज़न डेली का रहता था, हर सेकंड डे रिवीज़न, और सैटरडे संडे तो एक ऐसा होता था कि पूरे 1 वीक का रिवीज़न ही सब सिर्फ़ चल रहा है। ओह वाओ! फिर आपके बुक को रेफ़र किया। आपने पीवाईक्यू के लिए जो बुक बोला था वो उससे भी मैंने किया। दिसंबर में बस वो बुक से पढ़ा, और फिर जो पीवाईक्यूज़ थे उनको सॉल्व किया। पेपर 1 के लिए सर ने जो बुक बताया था उसको भी मैंने किया, और मॉक टेस्ट का थोड़ा टाइम नहीं था, और पीवाईक्यू पीवाईक्यू कर लिया आपने। करते रहे बस। मतलब आपका ये था कि आप रोज की प्रैक्टिस करते थे, एक हाँ, भी दिन आपको नहीं मतलब जैसे मिस नहीं हम किया। बोलते थे आप पूरा फॉलो करते थे, यस मैम, है ना? क्योंकि तो मैं बहुत लेट इनरोल हुई थी, हुँ, कोर्सेज़ ऑलरेडी आगे जा चुके थे, हुँ, तो वो बहुत सारे वीडियोज़ पेंडिंग थे जो कि मुझे देखने थे। तो 1.5 की स्पीड पे मैंने देखती थी। पीछे सारे वीडियोज़ पहले कवर किया। हुँ, फिर रनिंग जो यूनिट चल रहा है हुँ, उसमें फिर आई हूँ। हुँ। तो मेरा टास्क हो गया था ज़्यादा, क्योंकि रनिंग यूनिट भी कवर करना और प्रीवियस पीछे वाली वीडियोज़ भी भी। सारे देखने होते थे, हाँ, और वो भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों। दोनों के, हाँ। तो थोड़ा-सा मुश्किल था, बट मैनेज कर कर के कर लिया बस। कितने मंथ्स में तैयारी की आपने? आई स्टार्टेड इन सितंबर ऑनवर्ड्स। ओह वाओ! दैट इज़ यस सो मैम। अर्ली। मतलब आपने 3-4 महीने में कर लिया। यस मैम। वाओ! यस दैट्स मैम। वंडरफुल, दैट्स इसके वन। पहले का बस ये है कि मैंने वाईटी पे आपके वीडियोज़ देखे थे, और एक चीज़ और, मैंने वाईटी पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, बहुत सारे हुँ, टीचर्स के भी देखे हैं, पर मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही थी। हुँ, तो मुझे कहीं न कहीं था कि जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोर्स परचेज़ करो, एक डिसिप्लिन हुँ। आएगा पढ़ने के लिए, हाँ, तो मेरे मन में सबसे पहला चीज़ ये आया था कि मुझे मैम के साथ ही करना है, हुँ, क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही थी। जैसे आप जैसे फ़िलॉसफ़ी जो है हाँ, यूनिट 1 या मेरे लिए बहुत नया था। हुँ, आपने जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यस, बताया, हाँ। तो बीच-बीच में छोटी-छोटी स्टोरी आती थी हाँ, आपकी, करेक्ट, करेक्ट। तो वो स्टोरी से आपके अंदर इंटरेस्ट आता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो सब चीज़ें, और यूनिट 9 मेरे लिए वो सबसे टफ़ टफ था। थी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे मैनेजमेंट। समझ में ही नहीं आता हाँ, था। एक तो करेक्ट। इतना न्यू, मैं साइंस बैकग्राउंड से रही हूँ, तो हाँ, मेरे लिए सारी चीज़ें एकदम से नया। हाँ, लेकिन आपने जैसे डेली की जो रूटीन से वो कनेक्ट करके जब पढ़ाया, हाँ, फ्लिपकार्ट, एग्ज़ाम्पल्स। हाँ, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो ना, अमेज़न से करते हो ना, वहाँ पे ऐसे आता है, ऐसे पेज खोलते, हाँ, तो आजकल तो हर कोई हुँ, शॉपिंग करते हैं, वो कनेक्ट कर पा रही थी ना कनेक्ट मैं, कर तो पा मुझे रही ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, हूँ। और मैं इसी सीखते गई। ओह! दैट्स सो वंडरफुल। एक
मतलब सिंपल वे में भी आप लर्निंग कर सकते हो। हाँ, बट मैं सभी को पढ़ाती हूँ, आपने फॉलो किया है यस ना? मैम, और ब्लाइंडली फॉलो किया है ब्लाइंडली मैम फॉलो आपको। किया, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो इस प्रिपरेशन में फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, और आप एज अ मदर है ना, एज अ वाइफ आपने ड्यूटीज जो है वो पूरी की हैं। और मैं बुलाना चाहूंगी रुद्रांश को, जिसका बहुत 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 प्यारा रोल है मम्मी की सक्सेसफुल जर्नी में, है ना? आप बताओगे मम्मी कैसे पढ़ती थी? मम्मी रोज पहले 5 बजे उठ के हम्म पढ़ा करती थी, फिर मेरे को उठा के स्कूल भेजती थी, फिर वापस पढ़ने बैठ जाती थी। हम्म तो और उसमें उनको खाना भी नहीं मिलता था कई बार। ओ माय गॉड, सीरियसली? ये खाना नहीं खाती थी मम्मी? नहीं, ओ गॉड। तो अब आपने मम्मा से क्या सीखा है? अब तो मम्मा ने आपके लिए कंपटीशन इतना बड़ा शुरू कर दिया है, हाँ? 100 में से एक, मतलब थाउजेंड्स में से अगर 10 स्टूडेंट्स चूज करने हो, तो मम्मा तो वो आ गई टॉप के 1% में। अब आपको क्या बनना है बड़े होके? आईएएस। आईएएस ऑफिसर। वंडरफुल। तो आई थिंक रजनी, आपने इसको डायरेक्शन दे दी है, एंड एन इंस्पिरेशन है ना, मम्मा आपके लिए इंस्पिरेशन है, और आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? सेकंड। सेकेंड में पढ़ते हो, और कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? मैथ्स। मैथ्स। अच्छा, आप जाते जाते, कितने सारे हमारे व्यूअर्स हैं, है ना, मम्मी से छोटे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, मैं चाहती हूँ कि वीडियो की एंड आप करो और आप सबको बताओ कि मम्मी कैसे पढ़ती थी और उनको कैसे पढ़ना चाहिए। बताओ सबको। मम्मा पहले सुबह उठती थी 5 बजे, फिर पढ़ा करती थी, फिर मेरे को स्कूल भेजती थी, फिर वापस पढ़ती थी, फिर पढ़ते रहती थी जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा, फिर थोड़ा खाना खा लेती थी, फिर वापस पढ़ने बैठ जाती थी। ओ माय गॉड। तो आपने मम्मा से हार्ड वर्क करना सीखा है ना? तो सबको बोल दो ऑल द बेस्ट, और आपको भी ऐसे पढ़ना है ना? और मम्मा ने कोई दिन मिस नहीं किया, नहीं। रेगुलर, तो सबको बोलो रेगुलर पढ़ना है, और ऑल द बेस्ट। रेगुलर पढ़ना, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपने रजनी की स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा है।